सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज़, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं आय और रोज़गार के निर्धारण वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के रिगार्डिंग। जी हाँ, आपकी इतनी रिक्वेस्ट के बाद कि सर आपने जो है आय और रोज़गार के निर्धारण के जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराइए, क्योंकि आप भी जानते हैं एक क्वेश्चन जो है सीबीएसई के टर्म 2 के अंदर जो है एक क्वेश्चन आय और रोज़गार के निर्धारण में से एग्ज़ाम के अंदर आना ही आना है 3 नंबर का, जो आपको 3 नंबर दे के जाएगा ही जाएगा। अब वो जो है सी कैसे निकालते हैं, एस कैसे निकालते हैं, के कैसे निकालते हैं, एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस, ये सब किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, कुछ भी आ सकता है। एक न्यूमेरिकल तो कंपलसरी है, एग्ज़ाम में आता ही आता है। और न्यूमेरिकल के अंदर जो है बच्चों को बहुत ही ज़्यादा जो है प्रॉब्लम है, चाहे वो नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल हो, चाहे वो जो है आय और रोज़गार के निर्धारण के न्यूमेरिकल हो। तो दोनों में से किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल हो उसमें आपको प्रॉब्लम है ही है। फ़िलहाल आज अभी हम जो है आय और रोज़गार के निर्धारण के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम जो है बात करने वाले हैं। ठीक है, जितनी भी वीडियो मेरे से बन सकेंगी इसके ऊपर, एक वीडियो में तो सारे न्यूमेरिकल कवर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 जितनी भी वीडियो हो सकेंगी हम जो है इसके ऊपर देखते हैं कि कितनी वीडियो बना सकते हैं और आपको 3 नंबर जो हैं आपके पक्के करा सकें। और फिर हो सकेगा तो इसी तरीके से हम जो है नेशनल इनकम में जो आपको सबसे बड़ी जो आपका झंझट है उसके न्यूमेरिकल को किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसके रिगार्डिंग जो है हम देखते हैं। अगर ऐसा ही कुछ हुआ तो उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। ठीक है जी, बट मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि भाई ये जो वीडियोज़ हैं पेड वीडियो होंगी। ठीक है, अब जितनी भी न्यूमेरिकल की जितनी भी बनेंगी, कुछ आपको देखने के लिए मिलेंगी, कुछ आपको देखने के लिए जो है नहीं मिलेंगी। तो अगर आप जो है सारी की सारी न्यूमेरिकल वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आपको वीडियोस को जो है बाय करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए आज हम जो बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो आपको आय और रोज़गार के निर्धारण के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर का जो नाम है ये है आपका आय और रोज़गार का आय और रोज़गार का निर्धारण, ये जो है इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं और किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हम जो है बात नहीं करने वाले हैं, केवल और केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन और कुछ नहीं। तो भाई देखिए, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप जो है तभी कर सकते हैं जब आपको फॉर्मूले जो हैं बहुत ही अच्छे से लर्न है। तो मैं आपको पहले तो सिस्टमेटिक वे से सारे के सारे जो है फॉर्मूले आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूँ। आपको जो है ये जो है इसका पार्ट 1 के हम जो है बात करने जा रहे हैं। हम जितने भी पार्ट बनेंगे इसके ऊपर वो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको इसके फॉर्मूले जो हैं बहुत ही अच्छे से पता होने चाहिए कि भाई इसके फॉर्मूले जो हैं वो क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट फार्मूले की। सबसे फर्स्ट जो इसका फॉर्मूला है वो है हमारा इनकम का, कि हमारी जो इनकम होती है या तो हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं या हम उसको जो है सेव कर लेते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला बनता है आपका वो बनता है y का, y इज़ इक्वल टू सी प्लस एस होता है। और बिल्कुल इसी तरीके से अब यहाँ से अगर हमें c निकालना है तो y c भी निकल जाएगा और s निकालना है तो s भी यहीं से आपका निकल जाएगा। जैसे कि मान लो अगर मुझे c निकालना है तो भाई y माइनस एस हो जाएगा, और अगर s निकालना है मेरे को तो y माइनस सी हो जाएगा। यहीं से अगर c निकालना है तो s को इधर ले आऊँगा और अगर s निकालना है तो c को इधर ले आऊँगा। तो इसी से ही हमारे पास और भी ब्रेक होकर आ जाएंगे। लेकिन मेन जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है वो आपको ध्यान रखना है ये वाला, y इज़ इक्वल टू सी प्लस एस वाला। बिल्कुल इसी तरीके से डेल्टा y का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका डेल्टा c प्लस डेल्टा एस। इसका क्या मतलब होता है, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, इसका मतलब ये होता है कि भाई जैसे हमारी जो इनकम है वो या तो कंज्यूम हो जाती है वो सेव हो जाती है। तो ये डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, परिवर्तन। तो जो हमारी एडिशनल इनकम जो होती है ना, एडिशनल, वो भी या तो कंज्यूम होती है या वो सेव हो जाती है। तो सबसे पहले तो y इज़ इक्वल टू सी प्लस एस। इसी तरीके से हम यहाँ पे अगर डेल्टा c निकालना चाहें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, लाइक डेल्टा y माइनस डेल्टा s, ऐसे भी कर सकते हैं हम इस वाले की मदद से। ठीक है, जैसे ऊपर वाले की मदद से करा था हमने। और बिल्कुल सिमिलरली
बिल्कुल सिमिलरली डेल्टा एस का अगर हम फॉर्मूला निकालना चाहें तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। ठीक है, जैसे कभी कभार बोल ले बचत में वृद्धि निकालो, उपभोग में वृद्धि निकालो, आय में वृद्धि निकालो, तो हम जो है ये वाले फॉर्मूले जो हैं लगाकर हम अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, परिवर्तन कह सकते हो या वृद्धि कह सकते हो, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के अंदर। तीसरा फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है ये होता है सी का। सी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है सी बार प्लस बी वाई, ये जो है इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं सी बार प्लस एम पी सी बार प्लस एम पी सी वाई। ठीक है, ऐसे भी आप इसको जो है लिख सकते हैं, या आप इसको जो है अगर ऐसे लिखना चाहते हो वन माइनस बी सॉरी, अगर आप इसको जो है अगर ऐसे लिखना चाहते हो वन माइनस एम पी एस वाई ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे भी आप जो है इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात जो है नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट 3 तरीके तो मैंने आपको इसके ये बता दिए, ये सब एक ही चीज़ें हैं। अगर आपको सी निकालना है, आप इसको अगर ऐसे लिखना चाहते हो, आप अगर इसको ऐसे लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि लाइक माइनस का एस, चलो इतना ही रहने दीजिए, इतना काफ़ी है। ठीक है, इतना आप जो है चल जाएगा। एस बार प्लस बी वाई ऐसे लिखना चाहते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, या ऐसे लिखना चाहते हो एस बार प्लस वन माइनस एम पी एस वाई। ये सब एक ही चीज़ें हैं, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये सब ऐसे कैसे बन गए हैं, ये सब ऐसे इसलिए बन गए हैं क्योंकि आपको अगला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि भाई जो सी बार होता है ना, सी बार वो बराबर होता है माइनस के एस बार के। इस वजह से चाहे मैं सी बार लिखूँ या मैं एस बार लिखूँ, ये जो है एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो ये बात अगर जैसे मान लीजिए अगर भाई माइनस का एस बार जो है, अगर मान लीजिए माइनस का 40 है, ठीक है, तो सी बार कितना हो जाएगा, सी बार हो जाएगा माइनस का 40, तो सी बार हो जाएगा आपका प्लस का 40। सी बार कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, एस बार जो है वो हमेशा नेगेटिव में रहता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एस बार हमेशा नेगेटिव में रहेगा और सी बार जो है हमेशा पॉजिटिव में रहता है। सी बार कभी भी सी बार जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये बात जो है हमेशा आप जो है ध्यान रखिएगा। अच्छा, पांचवा जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है वो आपको ध्यान रखना है एस का। अगर आपको एस निकालना है तो एस का फॉर्मूला होता है माइनस का एस बार प्लस एम पी एस वाई, ये एक फॉर्मूला है। या आप इसको अगर ऐसा लिखना चाहते हो माइनस का एस बार प्लस वन माइनस बी वाई, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, या एस इज़ इक्वल टू माइनस का सी बार प्लस वन माइनस बी वाई, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो माइनस का सी बार प्लस एम पी एस वाई। ये सब एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, इनमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, जैसा चाहो वैसा आप लिख सकते हो। मेन जो होता है वो ये होता है। ठीक है, ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। और इस चैप्टर के अंदर जो ये बी होता है ना, ये बी जो होता है इस चैप्टर के अंदर, ये होता है आपका एम पी सी। ये एम पी सी को जो है ये डिनोट करता है। अगला जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि एम पी सी और एम पी एस ये जो हैं इक्वल टू में 1 होते हैं, एम पी सी और एम पी एस। और सिमिलरली ए पी सी और ए पी एस जो हैं ये भी इक्वल टू में आपके 1 होते हैं। ये फॉर्मूला आपको जो है 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं। ठीक है, और इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बी प्लस, भाई मैंने बोला इस चैप्टर के अंदर एम पी सी को बी कहते हैं, तो बी प्लस एम पी एस इज़ इक्वल टू 1। तो अगर आपको एम पी एस की वैल्यू निकालनी है आपको, तो भाई एम पी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस बी, ये हो जाएगी यहाँ पे, सिंपल सी बात है। ठीक है, एम पी सी को इस चैप्टर में बी से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से आपको जो है सबसे पहले तो एम पी सी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम। और नौवा फॉर्मूला जो है आपको ये हो गया एम पी सी का। इसी तरीके से आपको जो है एम पी एस का फॉर्मूला देख लीजिएगा।
डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, ये हो जाएगा इसका 9वां फॉर्मूला। एंड 10वां फॉर्मूला जो है इसका, ये है आपका ए पी सी का, ये हो जाएगा सी अपॉन में वाई, ठीक है, ये कैपिटल में लिखना चाहते हैं ऐसे लिख लीजिए। और 11वां जो फॉर्मूला है आपका, ये हो जाएगा आपका ए पी एस का एस अपॉन में वाई। ए वालों के साथ डेल्टा नहीं आता है, एम वालों के साथ डेल्टा आता है। जब सी की बात चल रही होती है तो सी आता है, जब एस की बात चल रही होती है तो एस आता है। जब सी की बात चल रही होती है तो सी आता है, जब एस की बात चल रही होती है तो एस आता है। इस तरीके से आप इन फॉर्मूलेस को लर्न कर सकते हैं। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा जो है इसके अंदर कन्फ्यूज़न होती है कि कब भैया, कब जो है सी आएगा, कब एस आएगा, कब डेल्टा आएगा, कब डेल्टा नहीं आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं 6, इसके ऊपर क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बारी पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी एस का फॉर्मूला क्या होता है ये देख लीजिएगा, ठीक है, और सी का फॉर्मूला क्या होता है, सी का फॉर्मूला क्या होता है ये एक बारी जो है देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा, शायद माइनस वगैरह आएगा तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेन आपको ये ध्यान रखना है, ये मेन है, ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला जो है मेन है। बाकी तो मैंने आप ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए लिख दिए हैं कि हाँ भाई बी को तो एम पी सी ही कहते हैं इस चैप्टर के अंदर, तो ये लिखो या लिखो एक ही चीज़ है। अब एम पी सी अगर मुझे निकालना है तो 1 माइनस एम पी एस करेंगे तो भी एक ही बात है, ठीक है। या मैंने इसकी जगह सी बार की जगह एस बार लिख दिया है, ठीक है, यहाँ देख लेना शायद माइनस आएगा, तो बात तो एक ही है। और फिर इस बी की जगह वही 1 माइनस एम पी एस कर रखा है, तो ये सब एक ही चीज़ें हैं। ये इस फार्मूले से ड्राइव होके आए हैं और कुछ नहीं है, 6th वाले फार्मूले से और ये 4th वाले फार्मूले से है, ये एक ही चीज़। मेन आपको ध्यान रखना है, ये इसका मेन है सी का, और ये इसका मेन है, ये मेन फंक्शन है किसका, एस का, ये दोनों मेन है। ये आपको जो है ध्यान रखने हैं, इतने आपको जो है ध्यान में नहीं रखने हैं, ना ही आपको इतने ध्यान में रहेंगे। सबसे पहली बात तो आपको ये हो गए आपके 11 फार्मूले, ठीक है। उसी तरीके से आपको जो है 12वां जो आपको फार्मूला ध्यान रखना है। आपने जो है सी के फार्मूले पढ़ लिए, आपने जो है बेटा एस के फार्मूले पढ़ लिए, ए पी सी के फार्मूले पढ़ लिए, ए पी एस के फार्मूले पढ़ लिए, ठीक है। इसी तरीके से अब आपको के फार्मूले भी ध्यान रखने हैं, ठीक है। के का जो फार्मूला होता है ये होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, ठीक है, ये के का फार्मूला होता है। के भी कई सारे फार्मूले होते हैं। एक होता है इसका के का 1/1 माइनस एम पी सी, एक ये फार्मूला होता है के का। और इसी तरीके से एक ये फार्मूला होता है के का 1 अपॉन एम पी एस, एक ये है 12वां, एक ये है 13वां और एक ये है 14वां, ठीक है। ये सारे के सारे फार्मूले आपको जो है ध्यान में रखने हैं, ठीक है, क्योंकि के ऊपर तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंपलसरी है। के ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर जो है आएगा ही आएगा। तो अब ये फार्मूले आपने जो है, ये फार्मूले जो हैं आपने लर्न कर लिए, ठीक है। अच्छा, और दो चीज़ें जो मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो आपको बहुत ही ये कह सकते हो आपको जो है मार्क्स आपको जो है देकर ही जाएगा, गारंटीड है इस बात का मेरा। आपको बेटा क्या ध्यान रखना है, आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो संतुलन वाला जो हम चैप्टर करते हैं, संतुलन वाला, ठीक है, अल्पकालीन संतुलन उत्पादन। हम कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अल्पकालीन संतुलन उत्पादन, ये वाले चैप्टर की हम बात करते हैं, ठीक है। तो आपको उसके अंदर कुछ भी निकालना है, कुछ भी बोले वो, चाहे वो वाई बोले, चाहे सी बोले, चाहे एस बोले, सी बार बोले, कुछ भी उसने बोला है आपको निकालने के लिए। और आपको जो है उपभोग फलन गिवन है, उपभोग फलन, ठीक है, उपभोग फलन आपको गिवन है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको बिना कुछ सोचे समझे आपको बस ये कंडीशन लगा देनी है, उपभोग फलन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, उपभोग फलन गिवन, ठीक है। अगर उपभोग फलन दिया है तो आपको बिना कुछ सोचे समझे ये कंडीशन लगा देनी है, y = c + s, बस ये कंडीशन आप लगा देंगे, आपका काम हो जाएगा। जो भी चीज़ उसने पूछी होगी वो आपका निकल के आ जाएगा। मैं क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा।
उपभोग फलन यहाँ पे हो गया। इसी तरीके से हम बात करते हैं बचत फलन की, ठीक है। बचत फलन की अगर हम बात करें, अगर या तो उपभोग फलन दिया होगा आपको या बचत फलन दिया हुआ होगा आपको, तो अगर बचत फलन गिवन है तो आपको बेटा ये वाली कंडीशन नहीं लगानी है, तो आपको ये वाली कंडीशन लगानी है s इज़ इक्वल टू वाई। इस बात की मेरी श्योरिटी है, इस बात की मेरी ये 15वां जो मैंने आपको चीज़ बताई है, ये बेटा आपको 3 नंबर एग्ज़ाम के अंदर दे के ही जाएगी, पक्का इस बात की मेरी श्योरिटी है। क्योंकि या तो अल्पकालीन संतुलन उत्पादन के ऊपर क्वेश्चन आना है, या के ऊपर, या MPC MPS APC APS इनके ऊपर जो है एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये 15 क्वेश्चन मेन है, ठीक है। ये 15 फॉर्मूले आपको बहुत ही अच्छे से क्या करने हैं, घोल कर पी जाने हैं, ठीक है। आप चाहो तो इनको बेटा लर्न करना है, नहीं करना वो आपके ऊपर है। आप चाहो तो इनको हटा भी सकते हो, ठीक है। मुझे इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। ये मेन है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से ये हटा देता हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि जितने ज़्यादा होंगे उतने आप कंफ्यूज होगे, ठीक है। तो आपको मेन वाला जो होता है वो ध्यान रखना, आप मेन वाला ध्यान रख लो तो वो आपके लिए बेटर है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि ये सी बार क्या होता है। ये सी बार का मतलब होता है स्वायत्त उपभोग। मतलब कि जब इनकम ज़ीरो होने पे उपभोग का जो स्तर होता है उसको स्वायत्त उपभोग कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इनकम ज़ीरो होने पर उपभोग का जो स्तर होता है उसको स्वायत्त उपभोग कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से ये माइनस का इस बार क्या है, ये है आपकी ऋणात्मक बचत, ठीक है। इनकम के ज़ीरो होने पे उपभोग का जो स्तर होता है वो स्वायत्त उपभोग कहलाता है, और इनकम के ज़ीरो होने पे बचत का जो स्तर होता है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका ऋणात्मक बचत कहलाता है, और उपभोग का जो स्तर होता है वो स्वायत्त। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये 15 फॉर्मूले आप जो है, ये 15 फॉर्मूले आप बहुत ही अच्छे से लर्न कर लीजिए। आपको इस चैप्टर के एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर दिक्कत नहीं होने वाली है। इस बात की मेरी श्योरिटी है। मैं एक एक क्वेश्चन आपको इसके अंदर कराऊंगा, आप देख लीजिएगा। इन 15 फार्मूलों के अलावा अगर मैंने एक भी फार्मूला यूज़ कर दिया तो भैया आप जो बोलोगे वो कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन के अंदर लाइक सी कैसे निकलता है, एस कैसे निकलता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। एक एक दो नंबर मार्क्स के कई बारी एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि सी ज्ञात करो। सी आपको निकालना है, ठीक है। और आपको जो है इसने दे रखा है, सी बार इसने आपको दे रखा है 200, ठीक है। MPC दे रखा है आपको, MPC दे रखा है आपको 0.5, और Y आपको दे रखा है 1000, ठीक है। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, अभी बिल्कुल हलवा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको सी निकालना है बेटा आपको, तो सी के आ जाइए। सी का मैंने ये फॉर्मूला बताया आपको कि भाई ये मेन फॉर्मूला है, इसी से ही होगा सारा का सारा काम। सी बार प्लस बी वाई जो है, और बी मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या होता है, MPC होता है, ठीक है। तो यही मैं लिख लेता हूँ, यहीं से हमारा काम बनेगा। देखिए C इज़ इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये जाएगा 200 प्लस 0.5 और मल्टीप्लाई y कितना दे रखा है, y दे रखा है 1000। आपको बस अगर ये इक्वेशन पता होगी, ये इक्वेशन आपको पता होगी अगर, तो आपको बस क्या करना है, आपको बस इस इक्वेशन में सारे की सारी डिजिट पुट कर देनी, आंसर आ जाएगा। दशमलव हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 काट देंगे तो ये हो जाएगा 200 प्लस, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 500। तो 200 और 500 ये हो जाएगा आपका 700। तो उपभोग आपका कितना निकल के आ गया, उपभोग आपका निकल के आ गया 700। ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसको जो है पूड़ी बनाते हैं हम, ठीक है। पूड़ी कैसे बनाते हैं, मान लीजिए मुझे इसी क्वेश्चन के अंदर सी निकालना है, ठीक है। और आपको वो बोले कि माइनस का इस बार जो है ना वो कितना है आपका, ये आपका जो है बेटा मान लीजिए ये आपको दे रखा है इनने
मान लीजिए माइनस का 200 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है इसने एमपीएस जो है, चलो पहले ज़्यादा पूरी नहीं बनाते इसको भी आसानी, इसको सी बार आपको दे रखा है 200, ठीक है। एमपीएस आपको दे रखा है 0.7 और वाई आपको दे रखा है 1000, ठीक है जी। अब बोल रहा है भाई सी निकालो। अब क्या करें हम, अब यहाँ पे हम अगर सी का फॉर्मूला लगाते हैं, सी बार प्लस बी वाई, ये फॉर्मूला होता है बेटा इसका, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे बी क्या है इस चैप्टर के अंदर, बी बेटा इस चैप्टर के अंदर एमपीसी है, ठीक है। एमपीएस नहीं है इस चैप्टर के अंदर, बी एमपीसी को इंडिकेट करता है, एमपीएस को नहीं। तो पहले एमपीसी आपको निकालना पड़ेगा। कैसे, एमपीसी और एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो एमपीसी मुझे चाहिए और एमपीएस कितना दे रखा है 0.7। ये कहाँ से आया बेटा, ये फॉर्मूला होता है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया है। तो एमपीसी कितना हो जाएगा, एमपीसी हो जाएगा 0.3, ठीक है। अब मेरे पास आ गया, अब मैं इसको यहाँ पुट कर देता हूँ। ये हो जाएगा आपका 200 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 1000, डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10। तो c इज़ इक्वल टू 200 प्लस 300, तो c इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, c हो जाएगा आपका 500 आंसर। इसी क्वेश्चन को और टफ अगर हम बना दें तो हम ऐसे लिखेंगे c इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है। और माइनस का इस बार आपको जो है ये कितना दे रखा है, आपको मान लो 200 दे रखा है, ठीक है। एमपीएस आपको दे रखा है 0.7, ठीक है। और y आपको जो दे रखा है ये आपको दे रखा है 1000, ठीक है। ये आपको डिटेल गिवन है और बेटा आपको c निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये मैं क्वेश्चन बेटा दो तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको आसान वाला तरीका बताता हूँ। मैं इस क्वेश्चन के अंदर c नहीं निकालूंगा, मैं इस क्वेश्चन के अंदर s निकाल लेता हूँ, ठीक है। कैसे निकालूंगा, देखिए माइनस का s बार प्लस एमपीएस वाई, ये मैंने आपको बचत फलन की इक्वेशन बताई है, ठीक है। तो s इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा आपका माइनस का 200 प्लस 0.7 और y आपको दे रखा है 1000, दशमलव हटाएंगे नीचे 10, 10 से 10। तो s इज़ इक्वल टू माइनस का 200 और प्लस का 700, ठीक है। तो s इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, s इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, s इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 500। लेकिन मेरे को तो c निकालना है, मुझे तो नहीं निकालना है। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये पता है y इज़ इक्वल टू सी प्लस एस होता है। तो y मुझे दे रखा है 1000 और c मुझे निकालना है, और s कितना दे रखा है, s मुझे जो दे रखा है ये मुझे दे रखा है ये मैंने निकाल लिया 500, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 500, ठीक है। c कितना आ जाएगा, c हो जाएगा आपका 500, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। या इसका दूसरा टेढ़ा तरीका क्या था, ये ऐसे भी निकाल सकते हो आप इसको। दूसरा तरीका ये था कि आपको y कितना दे रखा है 1000, तो y तो ऐसे लिख दीजिए। पहले आप MPC निकालिए, दोनों का जोड़ कितना होता है, दोनों का जोड़ जो है 1 होता है। तो MPC जब आप निकाल लेंगे, कैसे 1 माइनस MPS करके MPC आ जाएगा। तो कितना आ गया 0.3, और यहाँ से c बार निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 200, या माइनस आएगा, ठीक है। माइनस का अगर ये दे रखा है तो मैंने आपको बोला है कि स्वायत्त उपभोग हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, बचत जो है हमेशा नेगेटिव में रहेगी, ये ध्यान रखना है आपको। अब मैं c वाला लगा देता हूँ फॉर्मूला, c इज़ इक्वल टू सी बार प्लस 0.3 y, दशमलव हटाएंगे 0, 10 से 10। तो c इज़ इक्वल टू 200 प्लस 300 और c इज़ इक्वल टू 500। तो यहाँ से भी यही आ गया। तो आप बोलोगे सर ये तो इससे भी ज़्यादा आसान है। तो ये आसान कब बना, लेकिन हमें पहले इनकी अपोजिट वैल्यू जो है निकालनी पड़ेगी ना, तब जाके ये वाला फॉर्मूला पुट हो सकता है। अदरवाइज़ ये वाला फॉर्मूला जो है पुट नहीं हो सकता। MPS से MPC निकालो, c बार से माइनस के s बार से c बार निकालिए, तब जाके जो है ये वाला फॉर्मूला पुट हो सकता है। अदरवाइज़ इस वाले मेथड से भी आप जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यही अभी तक देखो सी के ही क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ सी के ही मैंने आपको
बताएं कि भाई सी के ही कैसे निकलेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये सी का हो गया, बिल्कुल इसी तरीके से अब हम बात करते हैं एस की। सेम जैसे सेम थीम पे अभी हमने क्वेश्चन करे हैं, अब सेम थीम पे हम एस के क्वेश्चन करेंगे। मान लो क्वेश्चन में कहता है भाई एस निकालो। एस पहले बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लो माइनस का एस बार आपको दे रखा है माइनस का 200, ठीक है। एम पी एस आपको दे रखा है, एम पी एस आपको दे रखा है मान लो 0.3, ठीक है। और वाई आपको दे रखा है मान लीजिए 2000, ठीक है। तो एस मुझे निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 200 प्लस 0.3 और वाई कितना दे रखा है 2000। बचत फलन का फॉर्मूले में पुट कर दिया मैंने, माइनस का एस बार प्लस एम पी एस वाई इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो डेसिमल हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा, एक 0 से एक 0 को कट कर देंगे। तो s इज़ इक्वल टू माइनस का 200 प्लस 3 इंटू में 200, तो ये कितना हो जाएगा s इज़ इक्वल टू माइनस का 200 प्लस 3 दूनी 600। तो s इज़ इक्वल टू 600 में से 200 गए, 600 में से 200 गए, ये हो जाएगा आपका 400, ठीक है। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, सारी चीज़ें गिवन थी सीधा सीधा। अब अगर मान लीजिए अब मैं इस क्वेश्चन को पूरी बना देता हूँ, तो अब मान लीजिए एस निकालना है, ठीक है। और सी बार आपको दे रखा है, सी बार आपको दे रखा है मान लो 300, ठीक है। एम पी सी आपको दे रखा है 0.4 और वाई आपको दे रखा है 200। अब क्या करेंगे भाई, अब ऐसी सिचुएशन में मुझे अगर एस बार का फॉर्मूला निकालना है तो माइनस का एस बार प्लस एम पी एस वाई, ये उसका फॉर्मूला होता है मेन एस वाला, ठीक है। तो मेरे पास तो भाई माइनस का एस बार नहीं है, पहले ये निकालना पड़ेगा। अगर ये 300 है तो माइनस का एस बार जो है वो बेटा कितना हो जाएगा, माइनस का 300 हो जाएगा, ठीक है। मुझे एम पी एस चाहिए क्योंकि मेरे पास एम पी सी है, तो अगर वो 0.4 है, ये कितना हो जाएगा 0.6। कैसे, एम पी एस निकाल लेंगे आप 1 माइनस एम पी सी से करके, दोनों का जोड़ 1 होता है, तो वो एक दे रखा है तो दूसरे को 1 में से माइनस करके निकाल लेते हैं। बहुत जगह ये फॉर्मूला आपका यूज़ होना है, ठीक है। और वाई ऐसे ही रहेगा, वाई में कुछ नहीं करना 2000। अब मैं इस फॉर्मूले को लगा सकता हूँ कैसे, s इज़ इक्वल टू माइनस का 300 प्लस 0.6, वाई कितना दे रखा है, वाई दे रखा है 2000। डेसिमल हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा, एक 0 से एक 0, तो s इज़ इक्वल टू माइनस का 300 प्लस 6 इंटू में 200, 6 इंटू में 200, तो ये हो जाएगा s इज़ इक्वल टू माइनस का 300 प्लस 6 दूनी 12, 1200, तो s इज़ इक्वल टू 900, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। या आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे कि आप इसमें s ना निकाल के आप c निकाल लो, ठीक है। 300 प्लस मेरे को ये गिवन था 0.4 इंटू में 200, पहले मैं c निकाल लेता हूँ, तो डेसिमल हटाएंगे 0, एक 0 से एक 0, तो c इज़ इक्वल टू 300 प्लस 4 दूनी 8, 800, तो c इज़ इक्वल टू 1100, ठीक है। पहले मैंने c निकाल लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे ये पता है y इज़ इक्वल टू c प्लस s होता है, तो ये कितना दे रखा है, ये मुझे दे रखा है 2000, ये मैंने 1100 निकाल लिया, तो s कितना हो जाएगा, s आ जाएगा 900। तो आप कैसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, अगर आपको फॉर्मूले पता है, अगर आप सही कर रहे हो तो आपका जो क्वेश्चन है वो कभी भी गलत नहीं होने वाला है, चाहे कैसे भी निकालो। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, स्वायत्त भोग हमेशा पॉजिटिव में रहता है और ऋणात्मक बचत जो होती है एस बार, ये हमेशा नेगेटिव के अंदर जो है रहती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जब बेसिक चीज़ें आपको जो है पता होंगी तो आप जो है कोई भी चीज़ जो है इसके अंदर बहुत ही आराम से जो है निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अब देखिए, अब मान लीजिए अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ये। अगले क्वेश्चन में कहता है, मान लीजिए अब ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मान लीजिए इसमें बोल रहा है कि भाई अगर उपभोग फलन जो है वो आपका ये है, ये आपका उपभोग फलन है, ठीक है। सी दे रखा है, सी इज़ इक्वल टू बी वाई, सी बार नहीं है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि उपभोग फलन कैसा होता है, ऐसा सी बार प्लस बी वाई, ऐसा होता है उपभोग फलन, ठीक है। लेकिन इसमें ये नहीं है, केवल ये वाला पोर्शन है बी वाई वाला। तो अब क्योंकि उसमें नहीं है
तो अब मुझे इससे बचत फलन को ड्राइव करना है। तो इससे बचत फलन मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया माइनस का एस बार प्लस एम पी एस वाई ये होता है। अब क्योंकि वहाँ नहीं दे रखा तो ये एस बार भी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। वहाँ होता तो यहाँ पे भी होता, अभी यहाँ नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं है। अब मुझे क्या करना है, अब ये बी इस चैप्टर के अंदर क्या है, बी इस चैप्टर के अंदर एम पी सी होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एस में क्या चाहिए, एम पी एस। तो भाई मैं अगर मेरे को बचत फलन निकालना है तो मैं इसको क्या लिखूँगा, 1 माइनस बी, क्योंकि 1 माइनस बी करूँगा तभी तो एम पी एस आएगा ना। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई। भाई इस चीज़ को मुझे लिखना है s इज़ इक्वल टू एम पी एस वाई, इस चीज़ को मुझे लिखना है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बोला कि एम पी सी और एम पी एस इज़ इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इसको बी डिनोट करते हैं इस चैप्टर में। तो एम पी एस इज़ इक्वल टू 1, तो एम पी एस की वैल्यू जो है क्या आ जाएगी, 1 माइनस बी। ये जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस बी। तो वही मैंने यहाँ पे पुट कर दी 1 माइनस बी एम पी एस की वैल्यू, और y की जगह y पुट कर दिया। ये एस बार क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि सी बार नहीं है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे ऐसा ही उपभोग फलन दे रखा है कि भाई अगर इनकम ज़ीरो है तो कंजम्पशन यहाँ पे ऐसा कोई पोर्शन नहीं दे रखा कि कितना होगा, तो माइनस का एस बार भी यहाँ पे नहीं लेंगे। अब जैसा दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली जो है, उसके अकॉर्डिंगली हम जो है इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है, ठीक है जी। अच्छा, अब मान लीजिए अगर वो कहता है, अगर वो आपसे क्वेश्चन में कहता है कि सी फलन का ढलान 0.6 है, तो एस फलन का ढलान क्या होगा, एस फलन का ढलान क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, ठीक है। लेकिन पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ढलान का मतलब क्या होता है। ढलान का जो मतलब होता है ये होता है स्लोप, ठीक है। ढलान का मतलब क्या होता है, स्लोप। तो बोला है सी फलन का ढलान, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सी फलन का जो ढलान होता है वो क्या होता है। तो सी फलन का जो ढलान होता है वो होता है एम पी सी, यानी कि आपको इस क्वेश्चन में एम पी सी दे रखा है 0.6, ठीक है। और अब वो आपसे पूछ रहा है एस फलन का ढलान, वो आपसे पूछ रहा है एस फलन का जो ढलान है वो क्या होगा। तो एस फलन का ढलान क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। एस फलन का जो ढलान होता है वो होता है एम पी एस, ये आपसे पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है एम पी सी और एम पी एस इज़ इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये आपको 0.6 दे रखा है, ये मुझे निकालना है। एम पी एस इज़ इक्वल टू 1, तो एम पी एस इज़ इक्वल टू 1 माइनस 0.6, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4। तो एम पी एस इज़ इक्वल टू 0.4, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 15 फॉर्मूले को लर्न कर लेना है। सी किस तरीके से निकलता है, एस किस तरीके से निकलता है, अभी मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कराए हैं आपको, ठीक है। आगे जब आगे वीडियो आती रहेगी तो हार्ड क्वेश्चन जो हैं आपको मिलते रहेंगे। जैसे जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अल्पकालीन संतुलन उत्पादन पे के किस तरीके से निकालते हैं, एम पी सी, एम पी एस, ए पी सी, ए पी एस, जितने भी क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, इनफैक्ट जितने भी पेपर में आपके आ गए हैं वो भी हम जो है, जो भी सी बी एस ई के टर्म 2 के सैम्पल पेपर के अंदर है या जो भी आपका प्री बोर्ड वगैरह हुए हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जितने भी टाइप के, सब हम जो है इसमें सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है जी। ये जो है इस न्यूमेरिकल वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। अब आगे इसके अंदर जितने भी पार्ट्स बनेंगे, ठीक है, वो देख लीजिएगा। बार बार कह रहा हूँ भाई ये पेड वीडियोज़ हैं, ठीक है। कहीं आप बोलो बाकी के पार्ट तो मिल ही नहीं रहे, बाकी के पार्ट तो मुझे दिख ही नहीं रहे, ठीक है। तो भाई बाकी के जो पार्ट्स हैं आपको वीडियो को बाय ही करना पड़ेगा, तो ही आपको जो है देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। कुछ दिख जाएंगे, कुछ नहीं दिखेंगे, बाकी आपको कंप्लीट इसका अगर आपको देखना है आपको बाय ही करनी पड़ेगी वीडियो को, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।